हाय दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात करने जा रहे हैं टाइटैनिक जहाज़ के बारे में। वह जहाज़ जो दुनिया का सबसे बड़ा वाष्प आधारित यात्री जहाज़ था, जो साउथम्पटन इंग्लैंड से अपनी प्रथम यात्रा पर 10 अप्रैल 1912 को रवाना हुआ था और 4 दिन की यात्रा के बाद 14 अप्रैल 1912 को वह एक आइसबर्ग से टकरा कर डूब गया, जिसमें 1500 से अधिक लोगों की जानें चली गई, जो इतिहास की सबसे बड़ी समुद्री दुर्घटनाओं में से एक थी। टाइटैनिक के बारे में कहा जाता था कि टाइटैनिक जहाज़ कभी डूब ही नहीं सकता, जहाज़ को ईश्वर भी नहीं डुबा सकता, लेकिन अपनी पहले ही यात्रा में यह डूब गया। अगर इसके आकार की बात करें तो इसकी लंबाई 269 मीटर तथा इसकी ऊंचाई 53.3 मीटर थी और यह स्टील से बना था। इसकी असली नाम RMS टाइटैनिक था। इस पर करीब 3300 लोगों का ठहरने की व्यवस्था थी। उस समय टाइटैनिक भाप से चलने वाला दुनिया का सबसे बड़ा जहाज़ था। अपने साथ करीब 2200 लोगों का काफिला लेकर यह जहाज़ न्यूयॉर्क की तरफ चल पड़ा और 4 दिन की यात्रा के बाद डूब गया। टाइटैनिक के डूबने का मुख्य कारण अत्यधिक गति से चलना था। टाइटैनिक के मालिक जे ब्रूस मे ने जहाज़ के कप्तान एडवर्ड स्मिथ को जहाज़ को अधिक गति से चलाने के लिए कहा था। 12 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक को 6 बर्फ की चट्टानों की चेतावनी मिली थी। कप्तान को लगा कि बर्फ की चट्टान आइसबर्ग आने पर जहाज़ मुड़ जाएगा, परंतु बदकिस्मती से जहाज़ बहुत बड़ा था और रडार छोटा था। बर्फ की चट्टान आने पर वह अधिक गति के कारण समय पर नहीं मुड़ पाया और आइसबर्ग से जा टकराया। एक अनुमान के मुताबिक यह चट्टान करीब 10,000 साल पहले ग्रीनलैंड से अलग हुआ था, उससे जा टकराया, जिससे जहाज़ के आगे के हिस्से में छेद हो गया और लगभग रात 11:40 पर उसके निचले हिस्से में पानी बढ़ने लगा और जहाज़ डूबने लगा। तकरीबन 2:20 पर वह समुद्र में समा गया। जिस सागर में वह डूबा था उसके जल का तापमान -2 डिग्री सेल्सियस था, जिसमें किसी साधारण इंसान को 20 मिनट से ज़्यादा जिंदा रहना नामुमकिन था। दोस्तों, अभी तक उसके मलबे का कोई पता नहीं चला। अलग अलग टीमें टाइटैनिक के मलबे को तलाश करती रहीं। अमेरिका की एक टीम भी पनडुब्बी के जरिए उसे तलाश रही थी। इस टीम का नेतृत्व कर रहे थे डॉक्टर रॉबर्ट क्लॉड। इस पनडुब्बी ने 73 साल बाद 1 सितंबर को आखिरकार टाइटैनिक शिप के मलबे को ढूंढ निकाला। सन 1985 में इसके मलबे की पहली तस्वीर दुनिया के सामने आई। टाइटैनिक समुद्र में 13,000 फीट नीचे पड़ा हुआ है और 2 टुकड़ों में बटा हुआ है। 1997 टाइटैनिक पर बनी इस नाम से एक फिल्म बनी थी जो सुपरहिट रही। टाइटैनिक को 20वीं सदी की शुरुआत में इंग्लैंड की जहाज़ बनाने वाली कंपनी वाटर स्टार लाइन ने बनाया था। इसे बनाने का काम 1909 में शुरू हुआ था और 1912 में इसे पूरा कर लिया गया था। 2 अप्रैल 1912 को इसका समुद्री परीक्षण हुआ और 10 अप्रैल 1912 को यह अपने पहले ही सफ़र पर निकला और यही इसका आखिरी सफ़र बन गया। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। धन्यवाद।